Hello students, on your request, today I am going to discuss a chapter on morphology of flowering plants, which is very important for NEET exam, NET exam, okay, TET exam, SSC exam, especially it is class for NEET exam. So morphology of flowering plants. Now you know what are angiosperms. Angiosperms are the flowering plants, fruit-bearing phanerogamic plants, spermatophytic, sporophytic plants. So अब देखिए हम मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे विच आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स क्या हैं, जिनमें जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूट बियरिंग हैं, उनको हम फेनेरोगैम्स भी बोलते हैं, स्पर्मेटोफिटिक भी बोलते हैं, स्पोरोफिटिक भी बोलते हैं। ओके, सो दे आर द हाईली एडवांस्ड प्लांट्स। ठीक है, हाईली इवॉल्व प्लांट्स। स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड एज एंथोलॉजी। रिमेंबर दिस थिंग, एंथोलॉजी। These plants, suppose you were asked about their evolutionary history, तो याद रखिए, these plants appeared in lower Cretaceous period। ये geological time scale के period है। Cretaceous period of Mesozoic era, era कौन सा था? Mesozoic era, about 130 million years back ये originate हुए हैं। ओके, बट फ्लोरिश्ड इन टर्चरी पीरियड। सबसे ज़्यादा इनका फ्लोरिशमेंट कब हुआ है? टर्चरी पीरियड ऑफ सीनोजॉइक एरा। इवॉल्व हुए हैं मीजोजॉइक एरा में, फ्लोरिश हुए हैं सबसे ज़्यादा सीनोजॉइक एरा में। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर्ड इन, आपसे यू मे बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर है फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स appeared in Jurassic period, okay, Jurassic period, and monocots appeared in Oligocene period. The first angiosperm was कौन सा था? This was Archifructus, okay, from mid Cretaceous period। तो इस चीज़ को आप बेटा लोग याद कर लें अच्छी तरह से। ओके, दे लैक आर्किगोनियम विच इज़ रिप्लेस्ड बाय पिस्टिल। जो आर्किगोनियम है लोअर प्लांट्स का, वो पिस्टिल यानी गायनेशियम से रिप्लेस हो चुका है। दे हैव डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या जानते हैं? वो होता है फर्टिलाइजेशन डबल। कौन सा है? सिंगेमी, ठीक है, एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो हम पढ़ते हैं प्लांट्स के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन चैप्टर में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अच्छा, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। किसका? एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है, इट इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड कैरिड बाय पॉलन ट्यूब। ठीक है, ठीक है, सफेनोगेमी बोलते हैं इसको। टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की तरह इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी नहीं है। पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, थ्रू पॉलन ट्यूब pollen grains enter into the ova, next ovary। next they comprise about, अब ये कितनी वेराइटीज है? 12,500 genera and 2.68 lakh species out of 2.20 lakh are dicots। मीन्स मोस्टली एंजियोस्पर्म किस वेराइटी के हैं, किस कैटेगरी के हैं? डाइकॉट्स। एंड 50,000 are monocots। okay, they show great diversity in size, form,
हैबिट, हैबिटेट्स, है ना, लाइफ स्पैन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस्ड देन डाइकॉट्स. इस बात को भी याद रखिएगा बेटा. यू मे बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस्ड देन डाइकॉट्स. पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक सिस्टम. बेटा जो सॉइल के ऊपर होगा इट विल फॉर्म अ शूट सिस्टम, एंड जो सॉइल के अंदर होगा इट विल फॉर्म अ रूट सिस्टम. ये याद रखिएगा. So this is what. Now we will study in-depth study of angiosperms now. Now students, we talk about morphology of flowering plant. तो उनका habitat कैसे होता है. habitat जहाँ पे organism रहता है, ठीक है, वो एरिया. तो plants are broadly divided into two. जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो बेटा टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब लिविंग ऑन अर्थ, मतलब सॉयल, और एक्वेटिक भी होते हैं, दे लिव इन वाटर. सो एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, वो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ठीक है, एंड दे में बी मैरीन, मतलब ओशियंस में. सो ओनली वन, याद रखिएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, Zostera marina is a marine angiosperm. Only one species, that is Zostera marina, is a marine angiosperm. Freshwater aquatic plants include Hydrilla है बेटा, Victoria है, Nilambo है, Nymphia है, Nymphia is water lily. So these are aquatic plants. Now आगे चलें बेटा. मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो इन सैलिन मार्श एरियाज, जो आपने सुना भी होगा, सुंदरवन डेल्टा है जैसे वहाँ पे. सो मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो इन सलाइन एरिया, सॉल्टी एरियाज, ठीक है, सी शोर का एरिया होता है, एंड दैट्स वाई सॉल्टी है, तो दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इज राइजोफोरा. प्लांट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स. कौन कौन से हैं बेटा जी. नाउ लुक एट दिस. मीजोफाइट्स, ओके, मॉइस्ट हैबिटेट में होंगे ये, एंड जीरोफाइट्स, ड्राई हैबिटेट्स में होंगे ये, ओके. सम ऑफ द जीरोफाइट्स स्टोर वाटर एंड म्यूसिलेज. रिमेंबर दिस, जीरोफाइट्स कुछ ड्राई हैबिटेट्स में ऐसे भी होते हैं जो वाटर एंड म्यूसिलेज को स्टोर करेंगे. दे आर कॉल्ड सक्सुलेंट्स. जिनमें वाटर और म्यूसिलेज होता है दे आर कॉल्ड एज सक्सुलेंट्स. ये होते हैं सक्सुलेंट प्लांट्स. एग्जाम्पल इज यूफोर्बिया एंड ओपनटिया. याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि व्हाट आर सक्सुलेंट प्लांट्स. वेजिटेशन अकरिंग एट हाई माउंटेन है जो बेटा इज कॉल्ड एल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है, एल्पाइन ट्री हैं जैसे. और नाउ बट द लिमिट अप टू विच ट्रीज अकर इज कॉल्ड टिम्बर लाइन. ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है आपका कि टिम्बर लाइन क्या चीज़ है. द लिमिट अप टू विच ट्रीज अकर. लाइनाज आर वुडी क्लाइंबर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स. लाइनाज क्या होते हैं. दे आर द वुडी क्लाइंबर्स इन ट्रॉपिकल forests. Now they include appearance, growth patterns and longevity of plants. According to the lifespan, plants are, अब अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को क्या कहेंगे हम. दे मे बी एनुअल बेटा, दे मे बी बाइएनियल, दे मे बी पेरेनियल, सदा रहने वाले. एफेमेरल. एफेमेरल क्या चीज़ है. A plant that completes its life cycle within 4 to 6 week. याद रखिएगा, 1 से 1.5 महीने के लाइफ साइकिल वाले प्लांट को एफेमेरल बोलेंगे. एनुअल्स क्या चीज़ है. प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन, एक सीजन में. एग्जाम्पल्स आर वाटर कप, पी प्लांट, वॉल्फिया, ओके.
Next is biennials. प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स, 2 सीजन में, मोस्टली 6 मंथ आप कह सकते हो. ग्रोइंग वेजिटेटिवली एंड स्टोरिंग फूड इन द फर्स्ट सीजन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन द सेकेंड सीजन. दोनों सीजन में उनका ये काम होता है. एग्जाम्पल्स आर henbane, reddish. Okay. Last category is perennials. So what are perennials? The plants survive for several years. Several. Bamboo इसी का example है. They may be herbs, they may be shrubs, or they may be trees. Example is canna, zyphus, mango, agave, bambusa, eucalyptus. Okay, some perennial plants live for several hundreds of years. जैसे कि सिकोया है 1500 years. ठीक है. बोधि ट्री है, फाइकस रिलीजियोसा, बोधि ट्री एट गया. बैनियन ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस, इज ऑलमोस्ट इमॉर्टल. इतना लाइफ पीरियड ज़्यादा हो चुका है इनका कि दे आर कंसिडर्ड एज immortal. Okay, so this is what. Now we will talk about shrubs हैं, trees हैं, trailers हैं, क्या है, right? Students, we will try to understand about the texture, height, growth and duration of stems of plants. तो उनकी कैटेगराइजेशन हो जाती है उसके अकॉर्डिंग. They are herbs, they are shrubs, they are trees. Okay, they are creepers, twinners, they are climbers and they are lianas. अब ये what are herbs? Herbs are the small plants. Okay, herbs are the small plants with soft and pliable stems जो मुड़ जाते हैं easily. Okay, pliable stems. Herbs can be students, herbs can be annual. Okay, example is annual herb का example है buttercup. They may be biennial. Biennial herb का example है henbane. Okay, and they may be perennial. Perennial herb का example है canna. Okay, so remember this. Now come to the second point, shrubs. Shrubs क्या होते हैं? They are perennial plants. Okay, with मीडियम हाइट वुडी स्टेम्स. इनके जो हैं वुडी स्टेम्स हैं बट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रंक. ओके, shrubs have oftenly several branches of equal height arising from the base and are called as bushes, जिनको हम झाड़ियाँ बोलते हैं, झाड़ियों वाली कैटेगरी के. सो एग्जाम्पल है आपके सामने कैपरिस है एंड rose. Now third category is trees. You know बेटा, trees बहुत लंबे लंबे समय तक रहते हैं. They survive for many years. So they are tall perennial plants with a thick woody main stem होता है इनका, और you can call it as trunk. Trees are of 3 types. Trees जो है बेटा they are of 3 types. Caudex यानी उनको हम क्या कहते हैं, कॉलमनर भी. ठीक है. अनब्रांच्ड ट्रंक होती है, ब्रांचिंग नहीं होती है उसकी. विद क्राउन ऑफ लीव्स. लीव्स जो है टॉप पे जाके बहुत ज़्यादा होती हैं. सो कोकोनट इसका एग्जाम्पल है, पाम इसका एग्जाम्पल है, डेट इसका एग्जाम्पल है. ओके, डेट पाम. सो कॉडेक्स टाइप ऑफ ट्रीज हैं ये सारे. अ पाम लाइक हैबिट इज कॉल्ड आर्बोरेसेंट. ठीक है. सेकेंड इज, फर्स्ट था एक्सकरेंट कॉडेक्स टाइप ऑफ ट्रीज. सेकेंड टाइप है ट्रीज की एक्सकरेंट, मीन्स मोनोपोडियल विद वन मेन स्टेम और ट्रंक फ्रॉम द बेस टू द अपेक्स. मेन क्या होगी, एक ही ब्रांच होगी, एक ही मेन स्टेम होगा इसका. लेटरल ब्रांचेस गिविंग ए कोन लाइक अपीयरेंस. ठीक है, कोन लाइक अपीयरेंस होगी बाकियों की. दिस इज एग्जाम्पल इज यूकेलिप्टस. यूकेलिप्टस जो है एक्स करेंट ट्री की टाइप है. थर्ड इज डेलिक्वेसेंट टाइप ऑफ ट्रीज. द मेन स्टेम और ट्रंक इज डिस्टिंग्विशेबल ओनली फॉर some distance
after which it is replaced by a number of large branches which form a dome shaped crown. कहाँ बनेगा? deliquescent टाइप ऑफ ट्रीज में. एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? मैंगो डेलिक्वेसेंट ट्री का, डलबर्जिया देवदार, फाइकस, ठीक है, बेंगालेंसिस, बैनियन ट्री, ठीक है. सो these are main types of trees. Now next we come to trailers. Trailers क्या होते हैं? These are the plants which spread on the ground without rooting at intervals. ठीक है, ये ग्राउंड ज़मीन पे फैले होते हैं, ठीक है, बीच बीच में जड़ें होती हैं और बाकी ये स्टेम जो ट्रेलिंग होता है बिल्कुल ज़मीन पे फैला हुआ होता है. ट्रेबुलस, टेरेस्ट्रिस, ठीक है, यूफोर्बिया, प्रोस्ट्रेटा, ये इसकी एग्जांपल है. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. द प्लांट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड रूटिंग एट इंटरवल्स. इनकी रूटिंग इंटरवल्स पे होगी. जो ऊपर वाले ट्रेलर्स थे उनकी रूट विदाउट रूटिंग इंटरवल्स, उनकी रूट एक ही थी, बस फैले हुए थे बहुत दूर दूर तक ज़मीन पर. इनकी रूटिंग भी होगी बीच बीच में, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह पे ये ज़मीन से अटैच होते जाएंगे और रूट्स बनाते जाएंगे. राइट. एंड एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी. ठीक है, क्रीपर्स की जो एग्जाम्पल है बेटा, दिस इज स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट कैटेगरी वी कम टू ट्विनर्स. ये ट्विनर्स देखेंगे अब हम. So twinners lack weak stemmed. They are weak stemmed plants where the stem coils or twins around an upright support in dextral or you can say sinistral manner. The coiling is genetic. Example है आइपोमिया, रेलवे क्रीपर बोला जाता है इसको. सेकेंड इज क्विस्क्वालिस, रंगून क्रीपर. Next category is climbers. These plants climb up an upright support. वो धीरे धीरे क्लाइंब कर जाते हैं. किसकी हेल्प से? टेंड्रिल की हेल्प से, रूट्स की हेल्प से, हुक्स की हेल्प से. नेक्स्ट कैटेगरीज लायनास. दे आर वुडी ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड लायनास. दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एग्जाम्पल बेटा इनकी फैनेरा, ओके, बॉहिनिया भी बोलते हैं हम इसको, वाली, ठीक है, एंड हिप्टेज. नेक्स्ट एपीफाइट्स. क्या होते हैं? एपीफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव ऑन अदर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली. जो दूसरे प्लांट पे अपने सिर्फ उसका स्पेस यूज करने के लिए रहेगा. दीज आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स. दे आर देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड स्पेस पैरासाइट्स. और नहीं चाहिए उनको, कोई फूड की ज़रूरत नहीं, कुछ वाटर की उनसे कोई ज़रूरत नहीं. दे यूज अदर प्लांट्स एज स्पेस. एंजियोस्पर्मिक एपीफाइट्स कॉमनली लिव ऑन ट्रीज. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल इज वेंडा, ठीक है, डेंड्रोबियम, ओके. दे ऑफन पोजेस, क्या होता है? हैंगिंग रूट्स होती हैं इनकी विद हाइग्रोस्कोपिक आउटर स्पॉन्जी टिश्यू. ओके, अच्छा, ये टिश्यू क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. ठीक. नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स. Some are autotrophic plants. Okay, autotrophic you very well understand, they manufacture their own food क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है. With the help of sunlight they have photosynthesis और food बन जाता है. Other are heterotrophic plants. उस कैटेगरी में आता है saprophytes. Okay, the saprophytes क्या चीज़ है? Saprophytes are the heterotrophic plants which obtain their nourishment from dead decaying organic matter. ओके, एंजियोस्पर्मिक सेप्रोफाइट्स जो होते हैं बेटा स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस प्लांट्स. ठीक है, ह्यूमस प्लांट्स. सो इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अबाउट व्हाट आर ह्यूमस प्लांट्स, या उनके जो भी ऑप्शंस दिए होंगे, सो आपने अकॉर्डिंगली टिक करना है. एंजियोस्पर्मिक सेप्रोफाइट्स आर कॉल्ड ह्यूमस प्लांट्स बिकॉज these angiospermic saprophytes use dead decaying organic matter for their growth. They are non-green, ठीक है, ये non-green होते हैं, and bear only
scale leaves, okay, and take food directly without the help of fungi. ट्रू ह्यूमस प्लांट इज ऑर्चिड, और उस ऑर्चिड का नाम क्या है? दिस इज वुल्सिगेलिया, ओके, फाइला. Others employ fungi for obtaining nourishment from organic matter and are called mycotrophic. और इसका एग्जाम्पल है न्योटिया, या जिसको हम कहते हैं बर्ड्स नेस्ट ऑर्चिड, न्योटिया. नेक्स्ट इज मोनोट्रोपा, जो इंडियन पाइप है, ओके. नेक्स्ट इज कोलोराइजा, ठीक है, विच गेट्स इट्स फूड फ्रॉम रूट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स थ्रू फंगस. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है. नाउ सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बिहेव एज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट, जैसे आप जानते हैं, पार्शियली एंड होली फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि उनके लिए होस्ट होता है. पैरासाइट्स कैन बी एक्सटर्नल, एक्टो भी हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा जी. नाउ और रूट पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. कसकटा है, ठीक है, जिसको हम डॉडर भी बोलते हैं. साइथा है, ठीक है, एंड आर्सियोथोबियम है, आर टोटल स्टेम पैरासाइट्स. Archithobium is the smallest among angiospermic parasites. This is also a competitive question. कि smallest angiospermic parasite का नाम बताइए. It is Archithobium. So आपको ये याद रखना है. Viscum यानी Mistletoe and Loranthus are partial stem parasites. These are parasites, epiphytes as well as bear chloroplasts. So ये आपने याद रखना है. औरो बैंक के, ठीक है, जिसको हम ब्रूम रेप कहते हैं. ऑन मस्टर्ड, कैबेज, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ये सब पे होता है, ठीक है, एट्सेट्रा. फिर एक है रेफ्लेसिया, जो बियर्स लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड, रेफ्लेसिया प्लांट विच बियर्स लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका 1 मीटर डायामीटर है. एंड सेप्रिया बियर्स लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ इंडिया, 0.3 मीटर डायामीटर, ठीक है. ये जो हैं आर टोटल रूट पैरासाइट्स. क्या है ये? रूट पैरासाइट्स. सैंडल, चंदन का पेड़, ठीक है, सैंडलवुड ट्री, सेंटालम एल्बम बोलते हैं जिसको हम, इज ए पार्शियल रूट पैरासाइट. तो इस तरह पैरासाइट होते हैं. कुछ प्लांट्स क्या हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं बेटा, ठीक है. दे सर्वाइव ऑन इंसेक्ट्स, उनको कंज्यूम कर जाते हैं. एग्जाम्पल है ड्रोसेरा, जिसको सनड्रू बोलते हैं हम, ठीक है. नेक्स्ट इज डायोनिया, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रिकोलेरिया, ब्लैडरवॉट. सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ. फिर सिम्बायोसिस होता है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में ये अपना फूड लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट रियली studying about, discussing about the morphological features of the plant. So plant body comprises of many things. देखिए, एक प्लांट में, एक पौधे में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज रूट, ठीक है. इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विच बियर्स अ नंबर ऑफ ब्रांचेस. देन स्टेम, इट इज़ अपराइट पार्ट, एबव ग्राउंड है. ये फोटोसिंथेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अगर ग्रीन नहीं हुआ. थर्ड इज लीफ. So it is thin, flat, expanded green appendage of the plant which is borne on stem, ठीक है. And next is flower. तो फ्लावर की अगर बात करें, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है किसी सिंपल एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. इट इज़ फ्लावर, ठीक है, विच इज़ अ फ्लावर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड shoot, ठीक है. रिमेंबर दिस थिंग. ए फ्लावर हैज़ pollen production, okay.
pollen producing stamens, ovule bearing carpels. So there are petals for attracting pollinators and sepals for protection and support. तो पेटल्स क्या करते हैं, कलर्ड होते हैं बेटा, वो जो भी पॉलिनेटर्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, राइट। एंड जो सेपल्स होते हैं वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करते हैं। फ्लावर के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रूट। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कार्पल पार्ट ऑफ द फ्लावर। किस पार्ट से? कार्पल पार्ट ऑफ द फ्लावर आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सीड। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल का जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, देन सीड इज़ फॉर्म्ड। A seed has an embryo, or you can say future plant, and also reserve food. So this is all about different parts of the plant. Students, we look at the structure. So this is, apical bud, yani bud at the top. This is apical bud of plant. This is flower, okay. This is leaf, ठीक है। दिस इज इंटरनोड, मीन्स एरिया रीजन बिटवीन टू नोड्स। दिस इज नोड, दिस इज नोड, ठीक है, जो गांठें पड़ी होती हैं स्टेम में, एंड उनके बीच के एरिया को बोलते हैं इंटरनोड। देन ये था सारा ऊपर का फोटोट्रॉपिक यानी शूट वाला पार्ट। रूट वाला पार्ट है विच इज इनसाइड द सॉइल, ठीक है। तो ये टैप रूट सिस्टम है, मेन रूट है, ब्रांचेस हैं। दिस इज रूट सिस्टम, दिस इज शूट सिस्टम। इफ़ वी टॉक अबाउट सीड, तो सीड में देख लीजिए बेटा, सीड के वेरियस पार्ट्स। ये रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल के साथ रीजन जो है इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोकोटल, ठीक है। ऊपर वाला ये प्लूम्यूल है, राइट। एपिकोटल है, एपिकोटल के टॉप पे टिप पे है प्लूम्यूल, ठीक है। और हाइपोकोटल के टिप पे है रेडिकल जिसने रूट बनना है, और बेटा प्लूम्यूल वाले पार्ट ने शूट बनना है फ्यूचर में। दिस इज सीड कोट, जो उसकी कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड सीड कोट, राइट। एंड these are the cotyledons. So this is seed. Now if we talk about root system, root is typically non-green underground descending part of the plant. Descending मतलब नीचे को जाने वाला, which bears endogenous lateral branches, a protective cap at the tip and is devoid of। ना तो इसमें बेटा रूट में नोड्स भी नहीं होते हैं, लीव्स भी नहीं होती हैं, बर्ड्स भी नहीं होती हैं, ठीक है। कई बार इस तरह से सिंपल सा सिली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अच्छा, रूट डेवलप्स बाय द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। रूट डेवलप्स बाय इलोंगेशन ऑफ रेडिकल व्हेन इट फॉर्म्स प्राइमरी रूट एंड टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स का, डाइकॉट्स में। तो यही था वो आपका रेडिकल वाला रीजन जिसको कि रूट बनना था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ वी टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, तो क्या हो जाएगा, देखिए, इट इज़ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, नीचे का हिस्सा विच इज़ लाई बरीड अंडर सॉइल, ठीक है, सॉइल के अंदर होता है। क्लोरोफिल इज़ एब्सेंट, रूट में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स वाई रूट इज़ नॉन ग्रीन। And shape is cylindrical. There is no distinction of nodes and internodes, means they are not present. Root simply elongated होती है। Leaves and buds are absent. Root apex is covered by a cap which is called root cap. And growing point is subterminal. Terminal नहीं होता है, subterminal होता है। ये देख लीजिए, प्रॉपर आपको रूट हम शो कर रहे हैं, राइट। दिस इज टैप रूट, मेन रूट, सेकेंडरी रूट्स ये हैं, और इससे भी आगे जो रूट्स निकली हैं दे आर टर्चरी रूट। दिस इज़ ऑल टैप रूट सिस्टम। और फाइब्रस की बात की जाए जो बुश टाइप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, झाड़ी नुमा, दिस इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट आर जस्ट बिलो द ग्रोइंग पॉइंट।
रूट बियर्स ए नंबर ऑफ वेरी फाइन यूनिसेलुलर ट्यूबुलर आउटग्रोथ, और उनको कहेंगे रूट हेयर्स। मतलब रूट बियर्स रूट हेयर्स। ब्रांचेस डू नॉट डिफ्रेंशिएट नियर द रूट अपेक्स, दे डेवलप बिहाइंड इट। रूट अपेक्स पे कोई ब्रांच नहीं होगी, उससे पहले पहले ब्रांचेस होंगी। एंड रूट इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, मीन्स जहाँ जहाँ उसको वाटर का सोर्स मिलेगा उसी तरफ को रूट बेंड हो जाती है, सो इट इज़ हाइड्रोट्रोपिक। रूट में बी न्यूट्रल और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मीन्स ऊपर को नहीं जाएगी, सन की तरफ को नहीं जाएगी। जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, मीन्स धरती की तरफ जाएगी। रूट ब्रांचेज लाई एट एन एंगल, ठीक है, 30 डिग्री 45, बट रूट की जो ब्रांचिंग होगी वो एट एन एंगल होगी हमेशा, राइट। दिस वॉज ऑल सिंपल अबाउट रूट। और रूट के बेटा जो पार्ट्स हैं वेरियस, व्हाट आर दे, देखिए फर्स्ट रूट कैप होगी विच वी ऑल्सो कॉल एज कैलिप्ट्रा, ठीक है, इस रूट कैप का नाम है। ग्रोइंग पार्ट जो होता है मेरिस्टमेटिक रीजन होता है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो कि 24 घंटे 24 आवर्स दे आर वर्किंग फॉर द इलांगेशन ऑफ प्लांट, वो डिवाइड होती जाती हैं, प्लांट पार्ट इलोंगेट होता जाता है। देन जोन और रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो लेंथ वाइज बढ़ेगी रूट। देन वी हैव रूट हेयर्स, सो जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, रूट हेयर जो हैं वो बनाएंगे जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। लास्ट इज जोन ऑफ मेच्योर सेल्स, ठीक है। तो रूट हेयर्स जो होते हैं आर नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे बिकम फंक्शनलेस आफ्टर सम टाइम। हाउएवर ग्रोथ ऑफ रूट कीप्स द साइज ऑफ द रूट हेयर्स नियरली कांस्टेंट। रूट सिस्टम जो है बेटा वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। फर्स्ट जैसे बताया आपको टैप रूट सिस्टम, देन टैप रूट सिस्टम में अब मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, तो कुछ बनेंगी जैसे स्टोरेज का काम करेंगी रूट्स कोनिकल। आपके पास यहाँ एग्जांपल भी दिया है कैरेट का, राइट। कैरेट इज़ ए टैप रूट विच इज़ कोनिकल एट द टिप, ठीक है, ये है डॉकस कैरोटा। फिर ट्यूब लाइक ट्यूबरस मायराबिलिस की एग्जांपल है। देन वी हैव नेपीफॉर्म रूट, ये जो शलगम की टाइप की होती है, दे आर नेपीफॉर्म। टर्निप मीन्स ब्रेसिका रेपा। देन फ्यूजीफॉर्म ऑफ रेडिश, आप रेडिश को देख लीजिए आप कैसे है ये, ठीक है, रेफेनस सेटाइवस। दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रूट्स। कौन कौन सी रूट्स हैं ये, टैप रूट सिस्टम्स की मेन टाइप्स हैं, राइट। देन वी हैव नॉड्यूलेटेड रूट, ये देखो वेरियस टाइप्स ऑफ नॉड्यूल बने हुए हैं रूट पे, दीज आर कॉल्ड नॉड्यूलेटेड रूट। ये होती हैं जैसे चने का पौधा है ग्राम, साइसर, एरेटिनम एंड पाइसप सेटिवम। पी का प्लांट है, राइट स्टूडेंट्स, पी के प्लांट में भी ये होती हैं। एंड देन एरेचनस हाइपोजिया, ग्राउंडनट मूंगफली के प्लांट में भी होती हैं। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, उसमें भी ये होती हैं। तो ये नॉड्यूलेटेड रूट्स, ये जो प्लांट्स डिस्कस किए हैं हमने, ग्राम का, पी का, ग्राउंडनट का, सोयाबीन का, इन सब में नॉड्यूलेटेड रूट्स होती हैं। रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जामिनेशन। फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, ज़्यादातर ये मोनोकोट्स में होता है, जैसे कि आप वीट, बार्ली जो देखते हो, ठीक है, उनका जो रूट से, इट इज़ अ रूट सिस्टम फॉर्म्ड ए नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब वीट है, बार्ली है, फाइब्रस रूट सिस्टम अकर्स इन मोनोकोट्स वेयर प्राइमरी रूट और स्माइनल रूट्स डू नॉट परसिस्ट फॉर लॉन्ग। ये देख लीजिए, आपके पास सारी रूट्स आ गई हैं। देन वी हैव एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स बेटा जो ब्रांचेज होती हैं डेवलप्स इन ए प्लांट फ्रॉम प्लेसेस अदर देन द रेडिकल। जो भी रूट अदर देन द रेडिकल पार्ट से बनेगी, दैट रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट, याद रखिए। अब एक और बात है, मैंग्रोव प्लांट की देखिए, जो हेलोफाइल्स होते हैं प्लांट, जो सॉल्टी वाटर में पैदा होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स जो है ये देखिए मैंग्रोव की, ये सॉइल से फिर बाहर आ जाती हैं फॉर टेकिंग ऑक्सीजन। स्वैम्प एरियाज़ में ये होती हैं, दे आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। तो ये भी एक रूट्स की टाइप है, राइट, ये आपको लर्न रखनी है। देन
स्टोरेज रूट्स की वेरियस टाइप्स ये आपके सामने है, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरेज रूट्स। तो आप देख लीजिए, रूट ट्यूबर है आपके पास, फर्स्ट इज़ रूट ट्यूबर, सेकंड इज़ फेसिकुलेटेड रूट, ये देख लीजिए फेसिकुलेटेड रूट, डेलिया प्लांट की है ये, ठीक है। देन एस्पैरागस की रूट है, देन वी हैव ऑर्चिड्स की रूट है डी में, ई है अपने पास मैंगो जिंजर, देन वी हैव मोमोर्डिका की रूट्स हैं, देन वी हैव एन्यूलेटेड रूट्स ऑफ एपिकेट, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स जो कि आपको शो कर रहा हूँ मैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है बेटा जी। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू talk about two other main types, prop roots or you can say pillar roots. These are prop roots. ये देखिए, ज़्यादातर banyan tree में you have noticed, जिन्होंने जो देखा हुआ है banyan tree और सबने शायद देखा ही होगा. So prop roots, they are thick aerial roots which grow from the horizontal aerial branch. ठीक है बेटा जी, and they give support like pillars. Example is फाइकस बेंगालेंसिस, banyan ट्री है जो, ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव स्टिल्ट रूट्स। अब स्टिल्ट रूट क्या है? दीज आर ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट्स, ओके। दीज डेवलप फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द स्टेम, ये है, देखिए नोड है, ठीक है, इसके बेसल पार्ट से, जैसे मक्की के पौधे में आपने देखा होगा, ओके, और इन शुगर केन इवन ये होती हैं स्टिल्ट रूट्स। ज़्यादातर मक्की का पौधा जिन्होंने देखा है, दे माइट नो इट, स्टिल्ट रूट्स, दीज आर स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स आर वेरी शॉर्ट, और बेटा प्रॉप रूट्स जो है वो लेंथी होती है, ठीक है। स्टिल्ट रूट्स आर नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, वो पानी की तरफ नहीं जाती हैं, बट दे आर मेनली सपोर्टिव, ठीक है। बट जो यंग प्रॉप रूट्स होती हैं, दे आर मोस्टली hygroscopic, okay. So this is the biggest difference. Then we have clinging roots. Clinging roots जो होंगी, these are also adventitious roots. Note this, clinging roots are also adventitious roots बेटा, and they cling the plant to the support. कोई भी support मिल जाए, wood मिल जाए, कुछ और मिल जाए, they help the plant to climb. Clinging roots may develop from the nodes. अब कहाँ कहाँ इसकी क्या क्या एग्जाम्पल है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीटल का प्लांट टेकोमा, ठीक है, इंटर नोड से अगर डेवलप होगा, देन दैट इज फाइकस प्यूमिला, ठीक है, या नोड या इंटर नोड दोनों से अगर डेवलप होती है क्लिंजिंग रूट, देन इट इज़ आईवी। सो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिंजिंग रूट्स यू हैव सीन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लिंजिंग रूट्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, दीज आर ऑल्सो क्लिंजिंग रूट्स, राइट, एंड दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्लिंजिंग रूट, दीज आर ऑल्सो क्लिंजिंग रूट्स, हेयर दे आर ऑल्सो क्लिंजिंग रूट्स। ये सारी शो की गई आपको, आईवी की हैं, ओके, बीटल की हैं, ठीक है, मनी प्लांट की हैं, टेकोमा की है, फाइकस प्यूमिला की है। सो दीज आर मेन टाइप, prop roots, stilt roots, clinging roots. Now come the next, haustoria roots. Haustoria roots का another name है बेटा parasitic root और sucking roots. These are also type of adventitious roots, ठीक है, they occur in parasitic plants, ठीक है। ये देखिए होस्ट के ऊपर अपने आप को क्लिंच कर करके कैसे आगे बढ़ रहा है प्लांट्स। सो दीज आर क्लिंचिंग रूट्स, एंड अ गुड एग्जाम्पल इज कसकटा डॉडर, ठीक है, इट इज़ अ टोटल पैरासिटिक प्लांट, याद रखिएगा। देन एपिफाइटिक और एरियल रूट्स, ठीक है, दे आर स्पेशल हैंगिंग और एरियल रूट्स प्रेजेंट इन एपीफाइट्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स दूसरे प्लांट का स्पेस यूज़ करते हैं, ठीक है, सिर्फ स्पेस यूज़ करते हैं, वहाँ पे एपीफाइटिक रूट्स या एरियल रूट्स होती हैं, ठीक है। दे आर हाइग्रोस्कोपिक ऑल्सो, ठीक है, एंड दे आर थिक एंड इरेगुलर। सो अब द सरफेस ऑफ द रूट पोजेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द सरफेस ऑफ द रूट पोजेसेस स्पॉन्जी टिश्यू
विच इज़ हैविंग डेड सेल्स, और इसको वेलामिन कहते हैं। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके अच्छा, सो एपीफाइट्स में जो रूट्स होंगी ये देख लीजिए, वेंडा का एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। सो दीज आर एरियल रूट्स, ठीक है। देन वी हैव फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स क्या करेंगी बेटा, दे आर एडवेंटिशियस रूट्स विच अकर इन सम ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जूसिया, जिसको लिडविगिया भी बोलते हैं। ओके, देयर आर, दीज आर नॉर्मल एडवेंटिशियस रूट्स विच आर, और यहाँ ये देखिए, दिस इज़ अ फ्लोटिंग रूट, दीज आर फ्लोटिंग रूट्स। ये है एग्जाम्पल आपको, ठीक है, यूसिया रेपेंस का। देन वी हैव फोटोसिंथेटिक रूट्स। क्या है, फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स। दे आर एडवेंटिशियस रूट्स, ये भी एडवेंटिशियस रूट्स की सब टाइप है, विच डेवलप क्लोरोफिल, बिकम ग्रीन एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो जो रूट्स फोटोसिंथेसिस करने के काबिल हो जाती हैं, विच आर विच आर competent to photosynthesize with the help of chlorophyll, उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। These roots are called as assimilatory और photosynthetic roots. Example is ट्रेपा, वाटर चेस्टनट बोलते हैं जिसको, टाइनोस्पोरा, ठीक है, गाइलो बोलते हैं जिसको, गिलोय, ओके, सबने सुना ही है। देन टाइनोफाइलियम, देन पीडोस्टर्मम। ये जो प्लांट्स हैं ये देख लीजिए, एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स यहाँ पे, ओके। ये ट्रेपा की हैं, ओके। दीज आर नॉर्मल रूट्स, दीज आर फोटोसिंथेटिक रूट्स। टाइनोस्पोरा में देख लीजिए, दीज आर एसिमिलेटरी रूट्स। तो ये सारा आपको शो किया है अच्छी तरह। देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक फंक्शंस ऑफ द रूट। बेटा रूट जो है एंकरेज में हेल्प करती है, मीन्स प्लांट को सॉइल के में फिक्स रखती है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रूट फर्स्ट। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट हेयर की हेल्प से, ठीक है, रूट जो है वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, जितने भी सॉइल में अवेलेबल मिनरल्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी रूट हेयर्स के थ्रू होता है प्लांट के लिए, राइट। देन वी हैव कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखो बेटा, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूटलेट्स, मीन्स रूट हेयर्स या स्मॉल रूट्स, एंड कंडक्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम, ओके। जो आपने जाइलम फ्लोएम पढ़े हैं, तो जाइलम ये करता है वाटर का ट्रांसलोकेशन। देन कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, जो सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं लाइक साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये जो आपने पढ़े हैं, इसमें से साइटोकाइनिन का सिंथेसिस मेनली रूट्स में होता है, ओके। एंड रूट्स आल्सो हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। ये तो थे प्राइमरी मेन फंक्शन ऑफ द रूट। सेकेंडरी क्या हो जाएंगे, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, जैसे कि प्रॉप रूट देखा आपने बैनियन ट्री का, एपीफिटिक रूट्स देखी, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डैम्प एयर, ओके। डैम्प एयर से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। कौन कौन सी, बैनियन ट्री की और एपीफिटिक प्लांट्स की रूट्स। फिर स्टोरेज का काम भी करती हैं बेटा रूट्स, ठीक है। नॉर्मल रूट स्टोर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, जो नोड्यूल्स होते हैं रूट में, ठीक है, नोड्यूलेटेड रूट जो आपने देखी ग्राम की, ओके, पी प्लांट की, ग्राउंड नट की, ये जो नोड्यूलेटेड रूट्स हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, ठीक है। बिकॉज लिज्यूम्स जो उनमें होते हैं या जो उनके अंदर सब कुछ ये होते हैं नोड्यूल्स, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम स्पीशीज़ का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, अमाइनो एसिड बनेंगे एंड दे इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द प्लांट पार्ट। देन क्लिंजिंग का काम रूट करती है, बैलेंसिंग का काम रूट करती है। देन वी हैव हॉस्टोरियल रूट्स हैं, ठीक है, जो पैरासिटिक का मतलब काम करती हैं, हेल्प करती हैं उसमें। सो स्टोरेज रूट्स ऑफ सम प्लांट्स हेल्प इन पेरिनेशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो पेरिनेशन का काम करती हैं, ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव रूट्स भी होती हैं। मैनी रूट्स
कैन डेवलप एडवेंटिशियस बड्स एंड टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे पॉपुलर की रूट्स हैं, डेलबर्जिया की रूट्स हैं, डहलिया की रूट्स हैं, स्वीट पोटैटो की रूट्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव रूट्स भी हैं, ठीक है। देन प्रोटेक्शन, रूट थॉर्न्स जो रूट पे कांटे होते हैं, एंड रूट स्पाइंस प्रेजेंट इन सर्टन प्लांट्स आर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस अगेंस्ट एनिमल्स और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, तो उनका ये फीचर है जो उनमें ये स्पाइंस या थॉर्न्स डेवलप हुए हैं। एंड माइकोराइजा मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई के साथ जब रूट की हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड माइकोराइजा, ठीक है। एंड फंजाई हेल्प इन रूट्स इन ऑब्टेनिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रूट। तो ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 कंप्लीट है। सेकंड आप नेक्स्ट पार्ट स्टेम के बारे में हम जानेंगे, या और लीफ के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।